ये आपसे सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि जो आपके पास में सोडियम है, वाई सोडियम इज केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। तो इंटेक्स का क्वेश्चन है ये हमारा पहला। तो जो सोडियम होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, केरोसिन ऑयल के अंदर में क्यों पैक करके रखेंगे। तो उसका जवाब क्या है, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। सोडियम क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप में इसको रखा जाता है। और ये क्या करेगा, इट रिएक्टिव विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। इसके लिए कोई टेम्परेचर को बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। जो क्या कर लेता है, ये रूम टेम्परेचर ही रिएक्शन कर लेता है एंड टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। और क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। ये साथ में सोडियम ऑक्साइड बनाता है। और उसके साथ में जो एयर में हमारे पास में क्या है, मॉइस्चर है। सोडियम ऑल्सो रिएक्ट विद मॉइस्ट प्रेजेंट इन एयर। तो हवा में जो मॉइस्चर रहता है उसके साथ में भी रिएक्शन करता है एंड टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये भी बनाता है। सो टू प्रोटेक्ट सोडियम फ्रॉम एयर, सोडियम को हवा से बचाने के लिए और ऑक्सीजन से बचाने के लिए और मॉइस्चर से बचाने के लिए इट इज केप्ट अंडर केरोसिन। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, केरोसिन के अंदर में रखते हैं। ये इसका रीजन है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहता है ये, सो नोट करें इसको ना। तो सीधे सीधे रिएक्शन नहीं है, कोई तो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है, कोई हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है मेटल, और कोई क्या करता है, स्टीम के साथ में रिएक्शन करता है। तो फेमस क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ रिएक्शन देना है आयरन विद स्टीम। पहली रिएक्शन क्या है, आयरन विद स्टीम। और ये भी आप याद रखिएगा, आयरन को जब हम रिएक्शन करते हैं स्टीम के साथ करते हैं, ना कोल्ड वाटर ना हॉट वाटर, उससे भी एक लेवल आगे क्या, स्टीम के साथ में, ठीक है। हाँ, सो आयरन, क्योंकि ये क्या है, ये लेस रिएक्टिव मेटल हो गया। सो आयरन ये हो गया आपका Fe। स्टीम क्या हो जाएगा, वाटर तो वाटर ही है, सिंपली आपको क्या लिखना है इसको, ये हो जाएगा आपका स्टीम। इस तरीके से दिया। और मेटल जब इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा इसका, विच इज ऑक्साइड बन जाएगा ना, ऑक्साइड बनेगा। इसको हम लोग लिखते हैं Fe2, साथ में बनेगा आपका O4, और दैट इज, और क्या निकलेगी इसमें, हाइड्रोजन गैस निकलती, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये इनका काम है। आयरन का वाटर के सामने रिएक्शन किया तो आयरन का ऑक्साइड बन गया और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। हाँ, नोट कीजिएगा। आयरन कैसा मिलेगा आपको, सॉलिड फॉर्मेट में। वाटर क्या मिल जाएगा, ये स्टीम जो है यहाँ गैस फॉर्मेट में हो गई। और अगेन आयरन का जो ऑक्साइड है ये सॉलिड फॉर्मेट में, और हाइड्रोजन भी आपको क्या मिलेगी, गैस के फॉर्मेट में मिलती है। नेक्स्ट वन, सो रेड हॉट स्टीम, आप इसको क्या कह सकते हो, रेड हॉट स्टीम। ये आपका आयरन का, ठीक है, ये बनेगा आपका आयरन सेकंड कॉमा थर्ड ऑक्साइड। इसका मतलब है कभी इसमें क्या होगा, इसकी जो वैलेंसी होगी 2 होगी, कभी क्या होगी 3 होगी, इस तरीके से। और बैलेंस करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर 3, यहाँ आ जाएगा आपका 4, और इधर भी क्या आएगा आपका 4 आएगा, दिस वन। तो आयरन की जो प्रॉपर्टी है, अगर आयरन को वाटर के साथ रिएक्शन करना है तेजी से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टीम लेके आना पड़ेगा, स्टीम। ओके, हाँ, फर्स्ट वन, पहला ये आपके पास में रिएक्शन था। सेकंड वन देखिए, सेकंड ये कहता है कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। इसने कहा है कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। तो इनकी रिएक्शन क्या करनी है, कैल्शियम की और पोटेशियम की रिएक्शन करनी, किसके साथ में, वाटर के साथ में रिएक्शन करनी है। ओके, ये क्या है, ये तो आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं ना। कैल्शियम को आपने क्या किया, वाटर H2O के साथ रिएक्शन किया, मेटल वाली प्रॉपर्टी में आपने इसमें देखा था। तो क्या बनेगा, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड KOH बनेगा ना, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, और साथ में रिलीज हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन गैस। यहां से बनेगी आपकी हाइड्रोजन गैस प्लस कितनी, एनर्जी। इसको आप लिख सकते हो हीट एनर्जी। यहां से क्या निकलने वाली है, हीट एनर्जी भी निकलने वाली है। ओके, पोटेशियम हो गया आपका सॉलिड, पोटेशियम सॉलिड है, यहां लगाइएगा 2, हाइड्रोजन वाटर में भी है 2, ये हो गया आपका KOH, ये बनेगा आपका एक्वस, और हाइड्रोजन हो गया गैस, और साथ में हीट एनर्जी ना। पोटेशियम प्लस वाटर, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड हीट एनर्जी, ये आपके रिएक्टिव मेटल्स हैं।
उसी तरीके से अगर कैल्शियम को हमने रिएक्शन किया किसके साथ में, वाटर के साथ में, कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर, ये आपका लिक्विड फॉर्मेट में आ गया, लिक्विड फॉर्मेट में, तो इससे भी क्या बनेगा, इससे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और ये है आपका एक्वस फॉर्मेट, और इसमें से क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज ना। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको क्या चाहिए, हमको हाइड्रोजन गैस चाहिए ना, हमको हाइड्रोजन गैस चाहिए, तो कहाँ से मिलेगी, हमारे पास मटेरियल क्या है, कैल्शियम है, और बहुत सारा पानी हमारे पास पड़ा हुआ है, उन दोनों की हमने रिएक्शन की, तो एक नया मटेरियल आपको मिल गया ना, सेलेक्ट लाइन विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक प्रोडक्ट ये बना, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, हाइड्रोजन बनेगी। इस हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन के साथ मिला लेंगे, और उससे हम लोग क्या करेंगे, फर्दर अमोनिया बना सकते हैं, या उससे बहुत सारे फर्टिलाइजर हम लोग बना सकते हैं, ये इसका मतलब है, इसलिए हम ये रिएक्शन करते हैं। हाँ, नेक्स्ट वन एक टेबल पर बेस्ड है। हाँ, यहाँ ये फॉर्मूला होता है Fe3O4 ना, फिर इसका ऑक्साइड हो गया, ठीक है, बैलेंसिंग में तभी आया ना वो, यहाँ हमने 3 लगा दिया, तो यहाँ भी कितना है, 3 है, ठीक है, Fe3O4।